न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सपना। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जिसने देश भर में राजनीतिक भूचाल मचा दिया है। जी हां, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के पंचमंडी में आयोजित एक कांग्रेस परीक्षण शिविर में भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में वोट चोरी की है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई मामूली आरोप नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस सबूत मौजूद है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने लोकतंत्र को कमजोर बनाने और जनता के जनादेश को बदलने की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से मतदाता सूची में हेरफेर की जा रही है। किसी का नाम हटाया जा रहा है तो किसी का नाम गलत बूथ पर जोड़ दिया जा रहा है, और यह सब विशेष पुनरीक्षण के नाम पर हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनाव आयोग हर साल करता है, अब ईमानदार प्रक्रिया नहीं रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह वोट चोरी को संस्थागत रूप देने का एक तरीका बन गया है। राहुल गांधी ने उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट चोरी हुआ, और अब वही पैटर्न मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा, मेरे पास सबूत है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई है। यह लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है और संविधान पर हमला है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संस्थाएं खड़ी की थी, उन्हें धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया जब देश के कई राज्यों में चुनावी तैयारी तेज है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सत्ता बचाने के लिए अब लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अब जनता का भरोसा दोबारा जीतना होगा, क्योंकि अगर लोगों का विश्वास चुनाव प्रक्रिया से उठ गया तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब जनता सब कुछ देख रही है और इस बार वो किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग लोकतंत्र की नहीं बल्कि लूट तंत्र की राजनीति करते हैं। जनता के वोट की चोरी करना और फिर उसे वैध ठहराने के नियमों पर बदलाव करना, यही भाजपा का नया मॉडल बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग में कुछ ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है। भ्रष्ट और सत्ता के करीब रहने वाले लोग आयोग की साख को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जाए जो लोकतंत्र को दीमक की तरह अंदर से खा रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस बयान को समर्थन करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में वे इस तथ्य और सबूतों को सार्वजनिक करेंगे ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा, निराधार और निराशाजनक बताया। भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी चुनावों में हार के डर से पहले ही बहाने बना रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पर्दाफाशता पर संकट मंडरा रहा है? क्या चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता बनाए रख पाएंगे, और क्या जनता इस तरह के आरोपों के बीच अपनी आवाज को सुरक्षित महसूस करेगी? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बयान आने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस जहां इसे लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का हिस्सा बता रहे हैं, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रही है। फिलहाल राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने सियासी हलचल तेज कर दी है। चुनाव आयोग को अब स्पष्ट जवाब देना होगा कि मतदाता सूची में वास्तव में ही कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं। अगर राहुल के आरोप सच साबित होते हैं तो यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा चुनावी घोटाला साबित हो सकता है। अंत में राहुल गांधी ने कहा, अब जनता जाग चुकी है। ये पिछले दरवाजे से सत्ता में आने वाले लोग
जनता की अगली दस्तक के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब हर वोट की गिनती जनता खुद करेगी। तो क्या आने वाले चुनावों में देश को वोट चोरी जैसे गंभीर आरोपों से झूलना पड़ेगा, या फिर यह केवल राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? इसका जवाब आने वाले समय में ही होगा। फिलहाल इतना ही। सवाल वही है, क्या हमारे वोट की कीमत अब भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी है, या फिर सत्ता की चालों में वह खड़ी कहीं खो गई है? इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।